या अल्लाह, ये शेर अभी ना उठे वरना कच्चा चबा जाएगा। दुआ करती वो दबे कदमों आर्यान पाशा के कमरे में दाखिल हुई थी। आर्यान बेड पर औंधे मुंह शर्टलेस सो रहा था। उसने बहुत एहतियात से आर्यान पाशा का लैपटॉप टेबल से उठाया। वह आर्यान से 9 बरस छोटी उसके निकाह में थी, पर आर्यान ने आज तक उससे नरमी से बात नहीं की थी। वो बस जालिम सरपरस्त साबित हुआ था। वो लैपटॉप उठाए ड्रेसिंग रूम में गई थी और जल्दी जल्दी वो शिकायती ईमेल डिलीट करने लगी थी जो उसके कॉलेज की तरफ आर्यान पाशा के पास आई थी। ईमेल डिलीट करते वो पलटी ही थी कि आर्यान को सीने पर हाथ बांधे देख सांस हलक में अटका था। वो मैं वो मज़ीद घबराई जब उसके करीब आते आर्यान ने उसे दीवार से लगाया। तुम्हें वाकई लगता है तुम मुझे चकमा दे सकती हो? नहीं, नहीं, मैं वो घबराहट के मारे कुछ बोल ही ना पाई। मैं वो क्या मिसेस आर्यान पाशा? मेरी गलती नहीं थी, वो उस लड़के की। वो उंगलियां मरोड़ते अपनी सफाई देने लगी। अब अगर तुम्हारी कोई भी शिकायत आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कॉलेज पढ़ने जाती हो, मार कुटाई करने नहीं। वो पीछे होते सख्त लहजे में बोला। मेरी गलती नहीं, बस अर्शिया बहुत हुआ, अब जाओ यहाँ से। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो वरना तुम्हारी छोटी उम्र का लिहाज किए बगैर रुखसती करवा दूंगा। उसकी बात सुनते अर्शिया का दिमाग घूमा। ऐसे कैसे रुखसती करवा लेंगे? अभी कल ही तो आप दादू से कह रहे थे कि अर्शिया बहुत इमेच्योर है, मुझे ये निकाह ख़त्म करना है। तो अब रुखसती कहाँ से आ गई? तुम छुपकर हमारी बातें सुन रही थी? वो उसे गुस्से से घूरते हुए बोला। हाँ जी, सुन रही थी। तो जब आपको निकाह ख़त्म ही करना है तो फिर रुखसती की क्या तुक बनती है? अर्शिया, तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि छुप के बातें नहीं सुनते, अखलाकियात के ख़िलाफ़ है। जो भी हो, मुझे परवाह नहीं, मेरी पूरी ज़िंदगी का मामला है। वो मुँह बनाते बोली। अर्शिया, वो गहरी सांस लेते बोला, जैसे खुद को कुछ सख्त कहने से रोक रहा हो। जी, वो उसे देखते बोली। तुम मुझसे 9 साल छोटी हो, इसलिए ये निकाह ख़त्म ही होगा। लेकिन अब अगर तुम्हारी कॉलेज से शिकायत आई तो निकाह ख़त्म होने के बजाय सीधा रुखसती होगी। अर्शिया मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाई। क्या बड़बड़ा रही हो? यही कि अगर मेरे बाबा जिंदा होते तो मुझे आपकी बातें ना सुननी पड़ती। वो खुद ही जाकर प्रिंसिपल से बात कर लेते, बल्कि उनके होते किसी में इतनी हिम्मत ना होती कि मुझे बातें सुना पाता। वह नम आंखों से बोली। अर्शिया, मैं तुम्हें बातें नहीं सुना रहा। वो नम पढ़ते बोला। अपने चचा के जिक्र पर वो हमेशा नर्म पड़ जाता था। मैं आपको कह भी नहीं रही। वो बोलते ड्रेसिंग रूम से बाहर चली गई। आर्यान उसके पीछे गया। 1 मिनट, किसने बातें सुनाई हैं तुम्हें? आपको इससे क्या? वो पलटते बगैर ही बोली। अर्शिया, मैं पूछ रहा हूँ कि किसने बातें सुनाई हैं तुम्हें? वो उसे बाजू से पकड़ते रुख अपनी तरफ पलटते बोला। किसने सुनाई है उसके बदतमीज़ के सिवा? कौन बदतमीज़? वो तहम्मुल का मुजाहरा करते आराम से बोला। वही मेरा क्लास फेलो जिसकी लड़ाई हुई थी आज मेरे साथ। एक नंबर का बदतमीज़ है, न जाने क्या मसला है उसे मुझसे। क्यों हुई थी तुम दोनों की लड़ाई? टेस्ट में मेरे नंबर उससे ज़्यादा आए तो कहने लगा कि मैंने चीटिंग की है। तो तुमने की होगी। अर्शिया ने आर्यान को घूरा। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, वो अपना बाजू छुड़वाते हुए बोली। उसी वक्त दरवाज़ा नोक होते किसी ने दरवाज़ा खोला। आर्यान, उसकी 24 साला कज़न दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुई, लेकिन आर्यान को शर्टलेस देखते वहीं रुक गई। अपने सामने खड़ी जारा को देखते अर्शिया की तेवरी चढ़ी। आप ही दरवाज़ा नॉक करने के बाद इजाज़त मिलने का इंतज़ार करते हैं। अर्शिया, तुम जाओ यहाँ से, आर्यान बोला। मुझे आर्यान से बात करनी थी, जारा अंदर आते बोली। नज़रें उसकी आर्यान पर थीं। अर्शिया आर्यान के सामने आते पंजों के बल खड़ी हो गई। वो कद में उसके कंधे तक आती थी, लेकिन अब वो पंजों के बल खड़े होने की वजह से बड़ी लग रही थी। मेरे शौहर को देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं रुख पलटे, वो उंगली से इशारा करते बोली। लेकिन आप ही अच्छी लड़कियां दूसरों के शर्टलेस देखते रुख पलटती हैं। आर्यान अर्शिया के अंदाज पर हैरान हुआ। तो तुम क्यों ऐसे खड़ी हो? तुम्हें भी रुख पलटना चाहिए। शायद आप भूल रही हैं कि आर्यान और मेरा निकाह हो चुका है, इसलिए रुख पलटे। आर्यान को शर्ट पहननी है। जारा को वही अपनी जगह देखते वो आगे बढ़ी और बाजू से पकड़ते उसे घुमा दिया। अर्शिया, ये आर्यान कुछ कहने लगा। आप पहले शर्ट पहने, वो आदतन उंगली से इशारा करते बोली। आर्यान उसे घूरने लगा। अर्शिया ने कमरे में नजरें घुमाई। उसकी शर्ट बेड के किनारे पड़ी थी। वो आगे बढ़ी और शर्ट उठाते आर्यान की तरफ बढ़ाई। आर्यान सर झटकते शर्ट पहनने लगा। तुम जाओ, जाकर पढ़ाई करो और अब कोई शरारत ना करना। वो कुछ कहे बगैर मुंह बनाते चली गई। आर्यान, हम घर वालों को कब बताएंगे? जारा उसकी तरफ बढ़ते बोली। जल्द ही। मैंने कल दादू से बात की थी अपने और अर्शिया का निकाह ख़त्म करने के बारे में। वो नहीं मानेंगे, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं उन्हें मना लूँगा। अगर वो ना माने तो? जारा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, शादी भी तुमसे ही करूँगा, डोंट वरी। लेकिन अर्शिया का आप पर यूँ हक जताना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो भी जानती है कि हमारा कोई जोड़ नहीं, इस निकाह का अंजाम यही होना है। तुम इस सब का ना सोचो। खैर बताओ कि कोई काम था? नहीं, काम तो कुछ नहीं था। आप कल वापस आए थे, बात ही नहीं हो पाई हमारी, इसीलिए मैं आ गई। उसकी बात सुनते आर्यान मुस्कुराया। चलो आओ बैठो, वो उसे बेड की तरफ इशारा करते बोला।
आर्यन भाई ने ज़्यादा डांटा तो नहीं? अर्शिया जैसे ही कमरे में दाखिल हुई उसकी हम उम्र कज़न मलाइका उसके सामने आते बोली। नहीं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा डांटा है। वो बोलते बेड पर बैठ गई। क्या हुआ आज? डांट सीरियस ले ली क्या? मलाइका उसके पास बैठते बोली। ये जो तुम्हारी बड़ी बहन ज़ारा है ना, एक आँख नहीं भाती मुझे। आप ही ने क्या किया? वो आर्यन के कमरे में गई थी। तो कुछ काम होगा आप ही को। पता नहीं यार, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। अर्शिया, ये बात तुम जानती हो कि तुम्हारा और आर्यन का निकाह जल्द ख़त्म हो जाएगा, फिर क्यों पॉजेसिव हो रही हो? मलाइका, ये निकाह ख़त्म होता है या नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भी ज़ारा आपी आर्यन के आसपास होती है ना, तो मुझे सख्त गुस्सा आता है। मानती हूँ कि ज़ारा आपी तुमसे ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा मैच्योर है, लेकिन आपी और आर्यन भाई के दरमियान कुछ नहीं चल रहा, तुम तसल्ली रखो। वो सर हिलाते हुए बोली। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। अर्शिया बिटिया, आपको दादो बुला रही हैं। उनकी मुलाजमा रशीदा खानम कमरे में आती बोली। ओके खानम भी, आप जाए, मैं आती हूँ। खानम भी चली गई। कहीं आर्यन भाई ने दादो को तो हमारी शिकायत नहीं कर दी? मलाइका परेशानी से बोली। हो सकता है, आर्यन से किसी भी चीज़ की तवक्को की जा सकती है। चलो मैं जाते दादो की बात सुनती हूँ पहले। वो बोलते उठ खड़ी हुई। कुछ ही देर में वो दादो के कमरे में मौजूद थी। जी दादो, वो उनके पास बेड पर बैठते बोली। शाम का टाइम था। इस वक्त अमूमन दादू आराम किया करती थी। अर्शिया, पढ़ाई कैसी जा रही है? वो प्यार से उसे देखते बोली। बहुत अच्छी दादू, कल मेरा टेस्ट हुआ था। 20 में से 19.5 नंबर आए थे। माशाल्लाह, तुम बहुत पढ़ती हो, तो ये आधा नंबर क्यों कटा? दादो, ये जो टीचर्स होते हैं ना, वो फुल नंबर नहीं देते। अगर किसी का टेस्ट बहुत अच्छा हो तो तब भी आधा नंबर काट ही लेते हैं। वो बेड पर आलती पालती मारते बोली। अच्छा, तुम्हारी पढ़ाई ख़त्म होने को भी 2 महीने रह गए हैं, उसके बाद क्या करोगी? दादो, मेरा इरादा डॉक्टरी करने का है। बस मेरे नंबर्स अच्छे आ जाएं। अगर अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर, लेकिन मैं कुछ सोच रही थी। क्या दादो? अर्शिया, तुम मुझ पर भरोसा करती हो? जी दादो, बिल्कुल करती हूँ। वो उनका हाथ पकड़ते बोली। तो फिर मेरी बात का मान रखना। मैं चाहती हूँ कि पढ़ाई के बाद तुम्हारी रुखसती कर दूँ। लेकिन दादो, अभी तो मैं बस 18 की हूँ। मैं जानती हूँ, लेकिन बेटा, मरने से पहले मैं तुम्हें अच्छे हाथों में सौंपना चाहती हूँ। दादो, यहाँ सब अच्छे हैं और आपको इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। अभी तो आपने मुझे डॉक्टर बनते हुए भी देखना है। बेटा, किस्मत का कुछ भरोसा नहीं होता। दादो, आर्यन कह रहे थे कि हमारा निकाह ख़त्म होगा क्योंकि हमारा कोई जोड़ नहीं है। क्यों जोड़ नहीं है भला? इतने प्यारे लगते हो तुम दोनों एक साथ। ज़रूरी तो नहीं दादो कि जो साथ देखने में अच्छा हो वो हकीकत में भी अच्छा साथी साबित हो। वो संजीदगी से बोली। अर्शिया तबीयतन चुलबुली सी लड़की थी, लेकिन जब भी बात शादी की आती वो एक मैच्योर लड़की में बदल जाती थी। अर्शिया, आर्यन मेरे हाथों का पला बड़ा है। तुम दोनों एक ही घर में रहते हो। क्या तुम्हें अब भी शक है कि वो अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं होगा? होंगे वो अच्छे लाइफ पार्टनर, लेकिन आप ये भी तो देखें कि वो मुझसे 9 साल बड़े हैं। मैं 18 की हूँ और वो 27 के। अर्शिया, तुम्हारे बाबा अपनी खुशी से निकाह करवा कर गए थे। क्या तुम सच में ये रिश्ता निभाना नहीं चाहती? दादो, कौन सी लड़की अपनी तलाक चाहती है? लेकिन मुझे भी लगता है कि आर्यन और मैं एक दूसरे के लिए नहीं बने। वो अलग तबीयत के हैं और मैं अलग तबीयत की। बेटा, किसकी तबीयत एक जैसी होती है? तुम मुझे और अपने दादा को ही देख लो। हमें भी ज़मीन आसमान का फ़र्क था, लेकिन शादी के बाद हम एक दूसरे के साथ खुश रहे। बेटा, रिश्ते में सबसे अहम एक दूसरे को समझना होता है। ये उम्र, मैच्योर होना, इस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने लाइफ पार्टनर को अपना साथी समझना ज़रूरी होता है बस। दादो, वो आपका दौर था, ये हमारा दौर है। दौर चाहे कोई भी हो बेटा, रिश्ते निभाने के तरीके वही रहते हैं। अगर दो लोग खुश रहना चाहते हैं तो उन्हें एक दूसरे को समझना होता है। एक दूसरे को, वो क्या कहते हैं तुम लोग, स्पेस, हाँ, स्पेस देना होता ज़रूरी होता है। मैं समझती हूँ आपकी बातें दातों, और सच पूछे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आर्यन, तुम्हें एतराज़ नहीं है ना, तो बस बात ही ख़त्म। तुम्हारी शादी आर्यन से ही होगी। और अगर उन्हें कोई एतराज़ हुआ तो मैं उसे समझाऊंगी। उसे यही लगता है कि तुम बहुत इमेच्योर हो, लेकिन अभी यही तो तुम्हारी उम्र है खेलने की, इसलिए उसकी बातों को ज़्यादा सीरियस ना लो। जी दादो, जाओ जाकर पढ़ाई करो। जी दादो। वो बोलते उठ गई और अपने कमरे में चली गई। ये पाशा विला था। उस घर के 3 बेटे थे। पहला बेटा सुफियान पाशा, जिनकी शादी उनकी तायाजाद से हुई थी। उनका एक ही बेटा था, आर्यन पाशा। दूसरे नंबर पे थे रहमान पाशा, जिनकी शादी उनके हमसाय की बेटी से हुई थी। उनकी 2 बेटियां थीं, ज़ारा पाशा और मलाइका पाशा। आखिरी नंबर पे थे जुहान पाशा, जिनकी शादी उनकी खालाजाद से हुई थी। अर्शिया के बचपन में ही उन दोनों की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। जब अर्शिया 9 साल की थी तभी उसका निकाह आर्यन से कर दिया गया था, ताकि वो उसका सरपरस्त बन सके। जोहान साहब ने अपने एक्सीडेंट से पहले ही अर्शिया को आर्यन की सरपरस्ती में दे दिया था। ये बंगला 2 पोर्शन पर मुहित था। निचले पोर्शन पर सब बड़ों के कमरे थे और
ऊपरी पोर्शन में सब बच्चों के। अर्शिया सीढ़ियाँ चढ़ते ऊपर आ रही थी जब उसने ज़ारा को सुर्ख चेहरा लिए आर्यान के कमरे से निकलते देखा। उसे शर्माए देख वो हैरान हुई, लेकिन आर्यान से जाकर पूछना मतलब अपनी शाम को आप दावत देना। वो सर झटकते अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह सब नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे। अर्शिया और मलाइका एक साथ कॉलेज जाती थी, जबकि ज़ारा यूनिवर्सिटी मुकम्मल करके आर्यान के साथ ऑफिस जाती थी। आर्यान, आप मुझे ऑफिस छोड़ आएंगे? ज़ारा बोली। ठीक है, मुझे भी ऑफिस जाना है, आर्यान बोला। बेटा, आज के दिन रेस्ट कर लेते, सुफियान साहब बोले। रेस्ट की ज़रूरत नहीं है बाबा, वो मुस्कुराते हुए बोला। ज़ारा आपी, आप ड्राइवर अंकल के साथ चली जाएं, क्योंकि आर्यान मुझे छोड़ने जाएंगे। उन्होंने प्रिंसिपल से भी बात करनी है। अर्शिया उसे घूरते मुस्कुराते हुए बोली। क्या बात बेटा? रहमान साहब बोले। वो छोटे बाबा, कल मेरी एक क्लास फेलो से लड़ाई हो गई थी, इसलिए। वो उन्हें देखते बोली। लड़ाई क्यों हुई थी? मिसेस सुफियान बोली। बड़ी मामा, वो लड़का ना एक नंबर का बदतमीज़ था। मेरे टेस्ट में सबसे ज़्यादा नंबर आए थे तो वो कहने लगा कि मैंने चीटिंग की है। बस उससे हमारी बहस हो गई। फिर मुझे गुस्सा आया तो मैंने अपनी पानी की बोतल उसके सर पे मार दी। अर्शिया, ऐसे किसी को मारना अच्छा नहीं होता, मिसेस रहमान बोली। छोटी मामा, एक बात सच सच बताएं कि अगर कोई आपको कहे कि आपके माँ बाप की मौत की वजह आपकी मनहूसियत है, तो अब क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? उसकी आंखें फिर नम होने लगी। ऐसा कहा उसने? सुफियान साहब गुस्से में बोले। जी बड़े बाबा, वो आंखों के कोने साफ करते हुए बोली। आर्यान, तुम इसके कॉलेज जाओ और साफ साफ प्रिंसिपल से बात करके आओ। हमारी बच्ची कोई लावारिस नहीं है जो कोई भी उसे कुछ भी कह दे। दादो गुस्से से गरजी। दी जी दादो, मैं देख लूंगा। अर्शिया बेटा, बहुत अच्छा किया। सर पर बोतल मारने के बजाय उसका सर फाड़ना चाहिए था, लेकिन ये भी अच्छा किया। रहमान साहब बोले। रहमान, क्या सिखा रहे हो बच्ची को? मिसेस रहमान बोली। वो ऐसी खातून थी जिनका मानना था कि लड़कियों को नर्म मिजाज, तहम्मुल मिजाज होना चाहिए, इसीलिए आज तक उन्होंने किसी से ऊंची आवाज़ में बात तक न की थी। भाभी, रहमान बिल्कुल ठीक कह रहा है, सुफियान साहब बोले। भाई साहब, वो बच्ची है, बच्चियों को ऐसी बातें नहीं सिखाते। इसी बहस को यही ख़त्म करो और आर्यान ऑफिस के बजाय इसके कॉलेज जाओ पहले। ज़ारा ड्राइवर के साथ चली जाएगी या फिर सुफियान के साथ, दादो बोली। जी दादो, मैं देखता हूँ इस मामले को। अर्शिया और मलाइका पिछली सीट पर बैठी थी। अर्शिया, सच सच बताओ कि बस यही हुआ था कल? जी आर्यान, बस यही हुआ था। अगर प्रिंसिपल ने कुछ और कहा तो? नहीं आर्यान भाई, कल की लड़ाई में अर्शिया की कोई गलती नहीं थी। वो लड़का पहले भी ऐसा कह चुका है 2 बार। हमने क्लास टीचर को शिकायत की, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा था उसे, मलाइका बोली। तो घर क्यों नहीं बताया? मैंने सोचा था कि अब अगर इससे दोबारा ऐसा कहा तो मैं प्रिंसिपल को बताऊंगी, लेकिन मुझे गुस्सा आ गया और फिर तुमने उसका सर फाड़ दिया। आर्यान ने उसकी बात मुकम्मल की। जी, वो सर झुकाते बोली। आर्यान ने तासुब से सर हिलाया। उसे ऐसी लड़कियां सख्त नापसंद थीं। उसे ज़ारा भी इसलिए पसंद आई थी कि वो बहुत नर्म मिजाज और तहम्मुल वाली लड़की थी, जबकि अर्शिया उससे मुकम्मल अलग। तहम्मुल तो नाम का नहीं था उसमें। कुछ ही देर में वो कॉलेज पहुंच गए। आर्यान, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, अभी प्रिंसिपल सर नहीं आए होंगे, अर्शिया गाड़ी से निकलते बोली। जानता हूँ, तुम दोनों अपनी क्लास में जाओ, मैं वेटिंग रूम में बैठता हूँ। ओके। वो दोनों अपनी क्लास में चली गईं और आर्यान वेटिंग रूम में बैठ गया। क्लास में आते ही उसका सामना उसी लड़के से हुआ। तुम्हें सर ने कॉलेज से निकाला नहीं? वो लड़का उसे देखते बोला। तुम्हारे बाप का राज है जो सर मुझे कॉलेज से निकालेंगे? अर्शिया बोलते अपनी सीट पर बैठ गई। चीटर लोग, वो ऊंची आवाज़ में बड़बड़ाया। मलाइका, यार कुछ लोग अपनी नालायकी छुपाने के लिए दूसरों पर चीटिंग का इल्ज़ाम लगा देते हैं। वो मलाइका को देखते ऊंची आवाज़ में बोली। बाकी क्लास खामोशी से उन्हें देख रही थी। वो लड़का बासित था। अर्शिया और बासित शुरू से एक दूसरे के साथ मुकाबला करते आए थे। दोनों ही टॉपर्स थे। मेरे नंबर क्लास में हाईएस्ट है, बासित बोला। मेरे हाईएस्ट हैं, शायद तुम भूल रहे हो। तुम्हारे 19.5 है और मेरे पूरे 20। वो उसे चुड़ाने वाली नज़रों से देखते बोला। टेस्ट दिखाओ। अर्शिया उसके सामने खड़ी होती बोली। बासित ने मगरूराना अंदाज में अपना टेस्ट उसके हाथ में रखा। उसके पूरे 20 नंबर देखते अर्शिया की आंखें हैरत से फैलीं। पूरी क्लास जानती है कि सर कभी भी फुल नंबर नहीं देते, तो फिर तुम्हारे फुल नंबर कैसे आए? अब जलो मेरे नंबरों से, वो हंसते हुए बोला। चलती है मेरी जूती। खैर, बहुत मुबारक हो, आधा नंबर ज़्यादा है तुम्हारा। वो बोलते अपनी सीट पर बैठ गई। मलाइका ने उसकी बंद मुट्ठी पर हाथ रखा। वो सर का फेवरेट है, हम सब जानते हैं, इसलिए गुस्सा थूक दो। मलाइका सरगोशी करते हुए बोली। उसने सर इस बात में हिलाया। कुछ ही देर में उनका पहला लेक्चर स्टार्ट हो गया। पूरे लेक्चर के दौरान वो बेखौफ नज़रों से सर को घूरती रही। अर्शिया, आप मुझे घूर क्यों रही हैं? लेक्चर ख़त्म होते सर बोले। क्योंकि किसी उस्ताद ने कहा था कि फुल नंबर देना उनकी शान में गुस्ताखी है, लेकिन फिर उसी उस्ताद ने किसी को फुल नंबर दे दिए हैं, जबकि जिसके फुल नंबर आने चाहिए थे उसका आधा नंबर काटा गया है। अर्शिया, सिर्फ आधे नंबर की वजह से आप मुझे घूर रही हैं? सर, बात आधे नंबर की नहीं, बात इंसाफ की है, वो खड़े होते हुए बोली।
हमारा दिमाग ख़राब नहीं है जो हम रात को जाग जाग कर पढ़ें और आपकी फेवरेटिज्म की वजह से टॉपर कोई और बने। वो गुस्से में बोली। अर्शिया, तमीज़ से बात करें। करूँगी उस दिन जिस दिन आप अपनी फेवरेटिज्म ख़त्म करेंगे। अर्शिया, मलाइका ने उससे पुकारा। प्रिंसिपल ऑफिस चले। ज़रूर सर, ज़रूर, वो बोलते बाहर की तरफ बढ़ी। मलाइका सर नफ़ी में हिलाते उसके पीछे गई। सर हैरत से उसे जाता देख रहे थे, फिर खुद भी उसके पीछे गए। बाकी क्लास हैरान और परेशान थी। अरीशा जब भी गुस्से में होती थी उसका चेहरा और गर्दन सुर्ख हो जाती थी। क्या हुआ तुम्हें? आर्यन बोला। प्रिंसिपल सर आ चुके हैं ना? हाँ, वो अभी आए हैं, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? वो कुछ बोले बगैर अंदर चली गई। उसके पीछे सर भी चले गए। मलाइका उसे सारी बात बताने लगी। उसकी बात सुनते आर्यन ने माथा मसला। ये लड़की मसले खड़े करने में माहिर है। वो बड़बड़ाया, फिर अंदर चला गया। उसके साथ मलाइका भी अंदर चली गई। ये फेवरेटिज्म नहीं है तो और क्या है सर? अर्शिया प्रिंसिपल सर से बोली। सर, वो बच्चा पूरे नंबर डिजर्व करता था। सर बोले, तो क्या मैं डिजर्व नहीं करती थी? एक मिनट बच्चे, आप दोनों के टेस्ट लाए मेरे पास, मैं खुद चेक करता हूँ। प्रिंसिपल साहब उसकी क्लास टीचर से बोले। सर, मैं टेस्ट लाती हूँ, मलाइका बोलकर चली गई। सर, ये बच्ची कल भी क्लास में डिस्टर्बेंस कर चुकी है, इसलिए तो इनके शौहर आए हैं आज। अर्शिया ने मुट्ठी भेजी। आर्यन आगे आया। आप इनके शौहर हैं? जी। बैठे प्लीज़। वो अपने सामने रखी कुर्सियों की तरफ इशारा करते बोला। आर्यन उनके सामने बैठ गया। आप जानते हैं कि आपकी वाइफ ने कल किसी के सर पर बोतल मारी थी? जी सर, मैं जानता हूँ, और इसके पीछे क्या वजह थी ये भी जानता हूँ। सर, कल जिन बच्चों की लड़ाई हुई थी उसके फुल नंबर थे, इसलिए अर्शिया उससे लड़ पड़ी। क्लास टीचर बोले। ऐसा नहीं हुआ था सर। अर्शिया के दूसरे बच्चे से ज़्यादा नंबर आए थे, इसलिए उसने मेरी वाइफ पर इल्ज़ाम लगाया था कि उसने चीटिंग की है। बात बहस की हद तक पड़ गई। फिर वो लड़का अर्शिया ने वालदेन को बीच में ले आया, ये कहकर उनकी वफ़ात की वजह अर्शिया की मनहूसियत है। तो आप बताएं कि कौन सी औलाद ऐसी बात बर्दाश्त करेगी? मैं ये नहीं कह रहा अर्शिया का उस लड़के को मारना जायज़ था, लेकिन पहल उसने की थी। प्रिंसिपल आर्यन की बात सुनते खामोश हुए। क्या ये सच है? प्रिंसिपल सर क्लास टीचर से बोले। मैं इस बारे में नहीं जानता। तो क्या ये सच नहीं है कि अर्शिया पहले भी 2 दफ़ा आपको शिकायत कर चुकी है इसी बारे में? वो क्लास टीचर को देखते बोला। जी सच है। तो फिर आपने उस स्टूडेंट को कुछ कहा क्यों नहीं? प्रिंसिपल सर बोले। मैंने उसे समझाया था। इतने में मलाइका दोनों के टेस्ट ले आई। कल तक बासित के नंबर 19 थे, आज 20 कैसे हुए? अर्शिया बोली। बच्चे, मैं देखता हूँ इस मामले में, मैं फेवरेटिज्म के ख़िलाफ़ हूँ। अगर आपके फेवरेटिज्म का शिकार हुई हैं तो मैं आपका क्लास टीचर बदल दूंगा। और मिस्टर आर्यन, अब मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि कोई भी आपकी वाइफ को उनके वालिदैन के बारे में कुछ ना कहे। थैंक यू सर। आर्यन बोलते उठ खड़ा हुआ। वो तीनों एक साथ बाहर आए। अर्शिया, सिर्फ एक नंबर की बात थी। आर्यन बोला। बात सिर्फ एक नंबर की नहीं थी, बात मेरे हक की थी। सर, ऐसे कैसे मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर सकते हैं? हो सकता है कि उसका टेस्ट सच में अच्छा हो। आर्यन भाई, कल इसके नंबर 19 थे तो आज 20 कैसे हुए? मलाइका बोली। मैं अपना हक छोड़ने वालों में से नहीं हूँ, और कोई मेरे साथ नाइंसाफ़ी करके तो दिखाए। वो बड़बड़ाई। अच्छा, मैं चलता हूँ, आर्यन बोलते चला गया। वो दोनों भी अपनी क्लास में चली गई। वो सब रात के खाने पर जमा थे। बेटा, क्या कहा था प्रिंसिपल सर ने? दादो आर्यन से बोली। कुछ खास नहीं दादो, उन्होंने यही कहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि कोई अर्शिया को ऐसा दोबारा न कह सके। अर्शिया बेटा, कोई मसला तो नहीं हुआ क्लास में? सुफियान साहब बोले। नहीं बड़े बाबा, हमारे क्लास टीचर बदल गए हैं। वो क्यों? रहमान साहब बोले। क्लास टीचर ने एक नंबर दूसरे स्टूडेंट को ज़्यादा दे दिया तो अर्शिया प्रिंसिपल के पास चली गई कि ये फेवरेटिज्म का शिकार हुई है। आर्यन बोला। आर्यन, सर ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की थी। वो उसे देखते एहतजाजन बोली। सिर्फ एक नंबर से कुछ नहीं होता अर्शिया, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। आपके नज़दीक नहीं था, मेरे नज़दीक ये बड़ा मसला था। चाहे एक नंबर ही सही, वो मेरा हक था, तो ऐसे कैसे अपना हक छोड़ देती? और अगर मैं अभी चुप रहती तो सर बार बार यही करते। बिल्कुल सही कहा अर्शिया ने, रहमान साहब बोले। आर्यन ने सर झटका। ये बचपना उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा था। आर्यन, मैं परेशान हो गई हूँ, ज़ारा का मैसेज आया। परेशान क्यों? उसने जवाबन मैसेज लिखा। वो भी लैपटॉप खोले बैठा था। अर्शिया ने अपने हक का एक नंबर भी नहीं छोड़ा तो क्या वो आपको छोड़ देगी? उसका मैसेज पढ़ते आर्यन मुस्कुराया। ज़ारा, नंबर्स में और इंसानों में फ़र्क होता है। मुझे उससे नहीं, तुमसे शादी करनी है तो होगा वही जो मैं चाहूँगा। मैं उस घर का बड़ा बेटा हूँ और वो इस घर की छोटी और लाडली बेटी। ज़ारा, परेशान ना हो, मैं देख लूँगा इस मामले को। वो तो ठीक है, लेकिन मैं अर्शिया के रवैये से परेशान हूँ। डोंट वरी ज़ारा, सब ठीक कर दूंगा मैं। दिन इसी तरह गुजरते गए। हर रोज़ अर्शिया की कोई नई शरारत होती। आज वो कुछ नया करने का सोच रही थी। बाहर लॉन में लगे झूले पर बैठी वो कुछ सोच रही थी। मलाइका उसके पास आते बैठी। क्या सोच रही हो अर्शिया? वो जानती थी कि कुछ शैतानी सोच उसके दिमाग में चल रही होनी है। आज फिर कोई शरारत करे? अर्शिया, कल हमारा टेस्ट है, मलाइका ने उसे याद दिलाया। बहुत आसान है, मेरी पूरी तैयारी है।
तुम्हारी तैयारी पूरी है लेकिन मेरी नहीं, इसीलिए मैं चली तैयारी करने, वो बोलकर उठ गई। बोरिंग लोग, वो बड़बड़ाई, फिर उठते आर्यान के कमरे में आई। वो इस वक्त ऑफिस में था। वो सारे कमरे में घूमते कमरे के दरमियान में रुक गई, फिर अलमारी की तरफ बढ़ी। ये तो सभी जानते थे कि आर्यान को वाइट शर्ट्स कितनी पसंद है। वो एक एक करते सारी वाइट शर्ट्स निकालते बेड पर रखने लगी। आखिरी शर्ट निकालते वो अलमारी बंद करते पलटी जब उसी वक्त आर्यान कमरे में दाखिल हुआ। उसे अपने कमरे में देखते वो हैरान हुआ, फिर हैरानगी गुस्से में बदल गई। अर्शिया उसे देखते वही साकित हो गई। उस बेचारी, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वो उसके पास जाते बोला, फिर उसके हाथ में वाइट शर्ट देखी। क्या करने वाली थी तुम मेरी शर्ट्स के साथ? वो एक नज़र बेड पर डालते सख्त लहजे में बोला, कुछ नहीं, मैं इन्हें प्रेस करना चाह रही थी। अपनी घबराहट पर काबू पाते बोली, प्रेस? और तुम सच सच बताओ कि क्या करने वाली थी मेरी शर्ट्स के साथ? उसका बाजू पकड़ते बोला, सच कह रही हूँ कि बस प्रेस ही करनी थी। वो मिनमिनाई। अगर वो थोड़ा लेट आता तो वो अपना काम करते चली जाती, फिर पूछगछ पर मुकर जाती, लेकिन बदकिस्मती के वो पहले ही आ गया था। तो तुम नहीं बताओगी कि क्या करने वाली थी? उसे सख्त नज़रों से देखते बोला। आर्यान, मैं सच कह रही हूँ, मैं बस आपकी शर्ट्स खानम बी को देने वाली थी कि वो प्रेस कर दें। आप रोज़ वाइट शर्ट पहनकर जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि एक साथ ही सारी शर्ट्स प्रेस करवा देती हूँ। ज़ारा ने पहले ही मेरी सारी शर्ट्स प्रेस कर दी थी। किस खुशी में? वो उसे घूरते बोली। तुम किस खुशी में मेरी शर्ट्स प्रेस करने वाली थी? वो अपने सीने पर बाजू बांधते बोला, आपकी बीवी होने के नाते। बीवी नहीं, मनकूहा। और तुम अच्छे से जानती हो कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। तो फिर किससे शादी करनी है आपको? ज़ारा आपी से? वो बुरा ऑप्शन नहीं है। तुमसे बहुत अच्छी है ज़ारा। बहुत अच्छी है या अच्छी लगती है? उसकी आंखों में देखते बोली, एक ही बात है। आर्यान पाशा, मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले, मैं अपना हक नहीं छोड़ती। इसलिए अगर आपके दिमाग में कोई और लड़की है ना, तो उसे निकाल बाहर करें, वरना मुझे अभी आप जानते नहीं हैं। वो आदतन उंगली उठाते बोली, क्या कर लोगी? उसकी उंगली पकड़ते बोला, मैंने कहा ना आर्यान पाशा, अभी अर्शिया पाशा के पागलपन से वाकिफ नहीं है, इसलिए बेहतर है कि ज़ारा का ख्याल दिल से निकाल दे। मैं ज़ारा से ही शादी करूँगा। देखता हूँ कि तुम क्या कर सकती हो। वो उसे चैलेंज देता बोला, आपकी शादी हो चुकी है, अब इसे बदकिस्मती कहीं या कुछ और, लेकिन अब आप मेरे साथ बन चुके हैं। वो उसका कॉलर ठीक करते बोली, अपने हाथ दूर रखो मुझसे। उसके हाथ धकेलता बोला। अर्शिया मुस्कुराई। वो आगे बढ़ी और दोनों हाथ आर्यान के गालों पर रखते चेहरा उसके कान के करीब करते बोली, जस्ट वेट एंड वॉच। मैं कोई कमज़ोर लड़की नहीं हूँ जो अपना हक छोड़ दूँ। तैयार रहिएगा मुझसे शादी करने के लिए। वो बोलते पीछे हुई और उसका दायां गाल थपथपाते चली गई। पीछे आर्यान हैरान खड़ा रह गया। वो जानता था कि वो कुछ नहीं कर सकती। आखिर मानी तो हमेशा मर्द की ही जाती है। अगला दिन सुकून से गुजरा। रात को सब बड़े दादों के कमरे में जमा थे और बच्चे लाउंज में। आज ये मीटिंग क्यों हो रही है? ज़ारा बोली। पता नहीं आप ही, मलाइका बोली। अर्शिया, तुमने तो कुछ नहीं किया? ज़ारा अर्शिया को देखते बोली। वो दोनों तीनों 3 सीटेड सोफे पर बैठी थी, जबकि आर्यान अर्शिया के साथ रखे सोफे पर बैठा था। ज़ारा आप ही, मैं हर उल्टा काम नहीं। कुछ लोग जो खुद को बहुत अच्छा और नेक जाहिर करते हैं, कभी कभी वही अखलाकियात से गिरी हरकतें करते हैं। उन दोनों को कुछ समझ ना आई, लेकिन आर्यान बखूबी समझ रहा था कि अर्शिया की बात का क्या मतलब था। अर्शिया, आर्यान ने उसे घूरते पुकारा। जी शौहर जी। वो थोड़ी के नीचे हाथ रखते मुस्कुराते हुए बोली। आर्यान को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। तुमने कुछ किया है? उसे देखते सख्त लहजे में बोला। आर्यान, आप हमेशा सख्ती क्यों करते रहते हैं मेरे साथ? इसलिए कुछ लोगों को गलत फहमी हो गई है कि शायद हमारा रिश्ता टूट जाएगा। क्या मतलब इस बात का? ज़ारा बोली। मतलब ये ज़ारा आप ही कि अब से आर्यान मेरे साथ सख्त नहीं रह पाएंगे। आखिर हमारी रुखसती होने वाली है ना। यही फैसला तो घर के बड़े अंदर कर रहे हैं। उसकी बात सुनते ज़ारा और आर्यान दोनों की आंखें हैरत से फैलीं, जबकि मलाइका खुशी से चहकी। ये कैसा मजाक है अर्शिया? अभी तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई। आर्यान बोला। वो तो रुखसती के बाद भी हो जाएगी। मैं अभी जाकर इनकार करता हूँ। वो बोलते उठा। नहीं कर सकते आर्यान पाशा, क्योंकि हमारे घर की रिवायत है कि शादी के मामला दादो तय करती हैं, और वो तय कर चुकी हैं। अब बहुत देर हो चुकी है आर्यान पाशा, हर चीज़ के लिए। वो खड़े होते उसके सामने आते बोली, कहा था ना कि जस्ट वेट एंड वॉच। वो एक कदम उसके करीब होते सरगोशी करते बोली, तुम्हारा दिमाग ख़राब है बस। वो बोलते दादो के कमरे की तरफ बढ़ा। वो तीनों भी उसके पीछे गए। सबसे आखिर पर अर्शिया थी। वो जानती थी कि अब क्या होने वाला है। आओ आओ बच्चों, अभी मैं तुम लोगों को ही बुलाने लगी थी। दादो उन्हें अंदर आते देखकर बोली, जी दादो, हम बड़ों ने 2 फैसले किए हैं। दादो, आर्यान पहले दादो की बात तो सुन लें कि आखिर उन्होंने कौन से 2 फैसले किए हैं। अर्शिया उसकी बात काटते बोली। 2 फैसलों का सुनते वो चौंका। जी दादो, कहे क्या फ़ैसला किया है? अर्शिया बोली, यही कि इस महीने के आखिर में अर्शिया और आर्यान की रुखसती होगी, और हमने ज़ारा का रिश्ता बिलाल के साथ तय कर दिया है। बिलाल अर्शिया का खालाजाद था। लेकिन दादो, आर्यान और ज़ारा एक साथ बोले।
ज़ारा बेटा, कल रात मैंने आपसे पूछा था ना कि अगर आप किसी को पसंद करती हैं तो बता दें, तो आपने कहा था कि आप किसी को पसंद नहीं करती, इसलिए हमने आज आपका रिश्ता कर दिया है, मिसेस रहमान बोली। अर्शिया हल्की सी मुस्कुराहट लिए आर्यान को देख रही थी। आर्यान जानता था कि इस सब के पीछे कौन हो सकता है। लेकिन मामा, मैंने ये नहीं कहा था कि आप मेरा रिश्ता कर दें, ज़ारा बोली। आप 24 साल की हो चुकी हैं, इसलिए आपका रिश्ता तय करना कुछ गलत नहीं है, जबकि अर्शिया की 18 साल की उम्र में ही शादी हो रही है। ज़ारा चुप हो गई। दादो, अर्शिया भी छोटी है, अगर अभी रुखसती होती है तो ये ज्यादती होगी उसके साथ। नहीं आर्यन, मुझे दादो के फैसलों से कोई इतराज़ नहीं है। वो मामा बाबा के बाद मेरी सरपरस्त हैं, तो अगर उन्होंने ये फैसला किया है तो कुछ सोच कर ही किया होगा। आर्यन कुछ न बोल सका। अर्शिया अपने कमरे में बैठी थी। परसों शाम में आर्यन के कमरे से निकलने के बाद उसने खाला को कॉल की थी। उसने अपनी खाला के दिमाग में ये बात डाली थी कि ज़ारा बहुत अच्छी लड़की है बिलाल के लिए, बेस्ट रहेगी। फिर कल वो रिश्ता ले आए और आज उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ भी कर दी थी। उसे उम्मीद थी कि घर वाले बिलाल के रिश्ते के लिए इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें वो सारी खूबियाँ थी जो वालदेन को अपनी बेटी के शौहर में चाहिए होती हैं। बस वो जल्दी रुखसती नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब वो उसके लिए भी तैयार थी। उस वक्त आर्यान कमरे का दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुआ। अर्शिया, ये सब तुमने किया है ना? वो गुस्से से उसका बाजू पकड़ते उसे उठाते बोला। बिल्कुल, मैंने ही किया है, वो रिटाई से मुस्कुराई। अंजाम जानती हो इसका? मेरी आपसे शादी और ज़ारा की एक अच्छे इंसान से शादी। अर्शिया, मैं दरअसल आपको ये लगा था कि हमेशा मर्दों की मानी जाती है, तो अभी भी आपकी ही मानी जाएगी। लेकिन वो क्या है ना कि कभी कभी मर्दों की भी नहीं मानी जाती। उसने बोलते अपना बाजू छुड़वाया। 9 साल, 9 साल हो चुके हैं हमारे निकाह को। आप हमेशा सख्त परस्त सरपरस्त बने रहे, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन आपने बेवफाई का सोचकर गलती की, फिर मुझे बताकर उससे बड़ी गलती की। अर्शिया, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। मैं यहाँ से चला जाऊँगा और फिर कभी वापस नहीं आऊँगा। आप आएंगे और ज़रूर आएंगे, क्योंकि आप अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हैं। अर्शिया पाशा, तुम भी अभी आर्यन पाशा को नहीं जानती। उसकी बात सुनते वो मुस्कुराई। अपने हाथ सीने पर बांधती बोली, आर्यन पाशा को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। जानती हूँ कि अभी आप गुस्से में हैं और अना में कोई कदम ज़रूर उठाएंगे, लेकिन फिर भी रहेंगे आप मेरे ही, क्योंकि ज़ारा का तो रिश्ता तय हो चुका है और हमारे ख़ानदान में रिश्ते नहीं तोड़े जाते। और अगर मैं तुम्हें तलाक दे दूँ तो? उसकी बात सुनते अर्शिया एक पल के लिए खामोश हुई। नहीं देंगे, क्योंकि आप बड़ी मामा की तरबियत को बुरा साबित नहीं होने देंगे, मैं जानती हूँ। आर्यान ने जब से मुठ्ठियाँ भींची। अगर हमारी रुखसती हुई तो मैं तुम्हारे लिए एक बुरा हमसफ़र साबित होऊंगा। जो मेरी किस्मत, वो कंधे उचकाते बोली। आर्यान उसे देखते बाहर चला गया। अर्शिया वापस बेड पर बैठ गई। अगली सुबह सब नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे सिवाय आर्यान के। आर्यान कहाँ है? सुफियान साहब बोले। आर्यान बेटे अपने कमरे में नहीं थे। खानम बी बोली। तो आपने जाने का फैसला किया आर्यान पाशा? अर्शिया दिल में बोली। तो कहाँ है वो? मिसेस सुफियान बोली। पता नहीं बीबी जी, वो मुझे पूरे घर में नजर नहीं आए। खानम बी की बात सुनते मिसेस सुफियान कुर्सी से उठते उसके कमरे की तरफ बढ़ी। बाकी सब भी उठते उनके पीछे गए। अर्शिया उठी और दादो की तरफ बढ़ी। अर्शिया, आर्यान कहाँ है? शायद गुस्से में और जिद में चले गए हैं। कहाँ? वो परेशानी से बोली। लंदन। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्हें रुखसती नहीं करनी थी। लेकिन आप परेशान न हो, लिख लें, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल ही दूर रह पाएंगे घर वालों से। दादो रोने लगी। रोने की ज़रूरत नहीं है, देख लीजिएगा 5 साल बाद वापस आ जाएंगे वो। और अगर तब भी मेरा बेटा वापस ना आया तो? मिसेस सुफियान ड्राइंग रूम में दाखिल होते बोली। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मुझे छोड़ गया है, वो रोते हुए बोली। बड़ी मामा, वो जल्द वापस आ जाएंगे, तसल्ली रखें। वो बहुत कंपोज लग रही थी। मैं पूछती हूँ कि क्या ज़रूरत थी मेरे बेटे की मर्ज़ी के बगैर उसकी रुखसती तय करने की? कभी ना कभी तो उसकी रुखसती करनी ही थी। सुफियान साहब बोले। आपको कभी अपनी भतीजे के अलावा कुछ नज़र आया है? अर्शिया पलटी और दादो से बोली। दादो, कमरे में चले, आप मैं आपको वहीं नाश्ता ला देती हूँ। वो उन्हें उठाते हुए बोली, फिर सहारा देते उन्हें अंदर ले गई। मिसेस सुफियान रोते हुए मुसलसल अर्शिया को कोस रही थी। पहले उन्हें अर्शिया के साथ रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन अब उनका इकलौता बेटा उसकी वजह से उन्हें छोड़ गया था। दिन इसी तरह गुजरते गए। आर्यान ने उनसे रब्ता तक भी नहीं किया था। आज अर्शिया का रिजल्ट आना था। वो कब से तस्बीह पढ़ते लाउंज में टहल रही थी। ज़ारा, मलाइका और मिसेस रहमान वहीं बैठी थी। अर्शिया बेटा, बैठ जाओ, रिजल्ट तो वही आएगा जो लिख कर आई हो। छोटी मामा, लिख कर सारा अच्छा आई हूँ, लेकिन दुआ भी तो ज़रूरी है। बस आप भी दुआ करें कि मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाए। तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आया या बुरा, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा चला गया। आज 6 महीने होने को आए हैं। मिसेस सुफियान की बात सुनते उसे थोड़ा सा अफसोस हुआ। बड़ी मामा, घर से जाना उनका अपना फैसला था। वापस भी वो अपनी मर्जी से ही आएंगे, इसलिए आप मुझे ये रोज़ रोज़ ताने देना बंद करें। अर्शिया बेटा, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते, मिसेस रहमान बोली। सॉरी बड़ी मामा, वो बोलकर सोफे पर बैठ गई। टाइम हो चुका था। मलाइका रिजल्ट निकालने लगी। मैं पास हो गई हूँ, मलाइका खुशी से चहकी। सब ने उसे मुबारकबाद दी।
फिर अर्शिया का रिजल्ट चेक करने लगी। मिसेस सुफियान चली गई। अर्शिया ने अफसोस से उन्हें जाते देखा। अर्शिया, तुम भी पास हो गई हो, वो मोबाइल उसके सामने करते बोली। नंबर्स देखते वो भी चहकी। रिजल्ट के बाद उसने मेडिकल का टेस्ट दिया। अल्लाह के फजल से वो उसमें भी पास हो गई। आज वो हॉस्टल शिफ्ट होने वाली थी। वो मुस्कुराते पैकिंग कर रही थी जब मलाइका उसके कमरे में आई। मलाइका को डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो बीएस करने वाली थी। कितनी खुशी है ना तुम्हें बस हमें छोड़कर जाने की, वो नाराज़ लहजे में बोली। डॉक्टर बनना मेरी ख्वाहिश थी, तो फिर कैसे खुश ना हूँ, वो उसे देखते बोली। दिल लगाकर पढ़ाई करना और एक अच्छी डॉक्टर बनना, ताकि अगर हम में से किसी को कुछ हो तो तुम हमारा इलाज कर सको। ज़रूर, लेकिन तुम लोग बीमार मत हो जाना, अपना ख्याल रखना, और तुम खासकर दादों का ख्याल रखना। ज़रूर ज़रूर, तुम्हारे बाद ये ड्यूटी मेरी है। अर्शिया मुस्कुराई। तो कब वापस आओगी? 5 साल बाद, जब मैं डॉक्टर बन जाऊँगी। तो क्या तुम्हें छुट्टियां नहीं हुआ करेंगी? वो हैरान हुई। होगी ना, जब भी मेरे फाइनल पेपर होंगे तो हुआ करेंगी, और जो दरमियान में छुट्टियां होंगी वो तब मैं वहीं रहूंगी और पेपर की तैयारी किया करूंगी। हाय ये टॉपर लड़की, मलाइका बड़बड़ाई। कुछ देर बाद वो सबसे मिलती गाड़ी में बैठ गई। उसे छोड़ते सुफियान साहब और रहमान साहब जा रहे थे। वक्त का काम है गुजरना, और वो गुजर ही जाता है। देखते ही देखते 1 साल गुजर गया। फाइनल पेपर के बाद छुट्टियों में वो घर आई थी। कितनी कमज़ोर हो गई हो, पूरे 1 साल बाद शक्ल दिखाई है तुमने, दादो बोली। दादो यार क्यों झूठ बोलती हैं, हर इतवार को वीडियो कॉल करती थी। कॉल पर बात करना अलग बात है, आपकी अपनी लाडली से कॉल पर तो बात हो जाती थी, मेरी तो वो भी नहीं होती, मिसेस सुफियान बोली। सब इस वक्त दादो के कमरे में जमा थे। क्या मतलब, आर्यान ने 1.5 साल से कोई रब्ता नहीं किया? वह हैरान हुई। उसके पास आर्यान का नंबर नहीं था और ना ही आर्यान के पास उसका। नहीं बेटा, महीने में 1 बार कॉल करता है, 2 मिनट बात करता है अपनी माँ से, फिर कॉल बंद कर देता है। तो क्या आपसे भी बात नहीं होती आर्यान की? मुझसे ही तो नाराज़ होकर गया था, वो गमज़दा हुई। कोई बात नहीं दादू, 1.5 साल गुजर गया है, पीछे रह गए 3.5 साल। देख लीजिएगा वो वापस आ जाएंगे। उनके कान में सरगोशी करते बोली। बेटा कितनी छुट्टियां हैं? मिसेस रहमान बोली। 2 हफ्ते हैं छोटी मामा। तो फिर हम 1 हफ्ते बाद ज़ारा की शादी फिक्स कर देते हैं। रुबीना 3 दफ़ा पूछ चुकी है मुझे शादी के बारे में, इतना ठहराना अच्छा नहीं लगता। मिसेस रहमान बोली। ठीक कह रही हो, सुबह बुला लो उन्हें फिर, दादो बोली। ज़ारा सर झुकाते अपने आंसू रोकने लगी। 1 हफ्ता जल्द गुजर गया। आज ज़ारा की शादी थी। मिसेस सुफियान लाउंज में बैठी आर्यान को कॉल मिला रही थी, लेकिन उसका नंबर बंद था। उनकी आंखें नम हुई। हॉल में मेहमानों की गहमा गहमी थी। निकाह हो चुका था, अब खाना खुलने वाला था जब आर्यान की कॉल आने लगी। अस्सलाम वालेकुम मामा, आपने इतनी कॉल्स की, खैरियत थी? मोबाइल की स्क्रीन पर आर्यान का चेहरा उभरा। वालेकुम अस्सलाम मेरे बच्चे, कैसा है तू? उनकी आंखें फिर नम हुई। मैं ठीक हूँ, आप कहाँ हैं? वो बैकग्राउंड देखता बोला। आज ज़ारा की शादी थी, इसलिए कॉल कर रही थी तुम्हें। उनकी बात सुनते आर्यान चुप हुआ। दिल में दर्द उठा। अच्छा, चचा चची को मुबारकबाद दीजिए। तुम खुद दे दो। नहीं मामा, मुझे कुछ काम है। इसी वक्त अर्शिया वहाँ आई। बड़ी मामा? स्क्रीन पर आर्यान को देखते उसके चेहरे पर गुस्सा उभरा। आपको छोटी मामा बुला रही हैं। वो बोलकर चली गई। उसने बस एक नज़र आर्यान को देखा था, फिर वो बड़ी मामा को देखने लग गई थी। आप जाएं और उन्हें मेरी तरफ से मुबारकबाद दीजिएगा। तुम कब आओगे बेटा? वापस आ जाओ। अगर तुम्हें अर्शिया से शादी नहीं करनी तो हम नहीं करेंगे, लेकिन वापस आ जाओ। मामा मुझे जाना है, अल्लाह हाफिज़, बोलते उसने कॉल काट दी। शादी का इवेंट भी गुजर गया। अर्शिया वापस चली गई थी। उसका सेकंड ईयर शुरू हो गया था। इसी तरह 2.5 साल गुजर गए। फाइनल ईयर के पेपर्स देने के बाद वो घर आ गई थी। वो अब हाउस जॉब कर रही थी। ज़्यादा वक्त वो हॉस्पिटल होती थी। आज उसने नाइट शिफ्ट पर जाना था। अपने कमरे में बैठी वो फ़ोन देख रही थी। जहन में दादों की बातें चल रही थी। कुछ सोचते वो उठी और बाहर की तरफ बढ़ी। मलाइका का बीएस मुकम्मल हो चुका था। वो अभी अपने कमरे में बैठी थी। अर्शिया को आते देख उठ बैठी। मलाइका, तुम्हारे पास आर्यन का नंबर है? हाँ है, क्यों, क्या हुआ? नंबर मुझे सेंड करो। तुम्हारे पास आर्यन भाई का नंबर नहीं है? वो हैरान हुई। नहीं, 1 मिनट में सेंड करती हूँ, वो बोलते उसे नंबर सेंड करने लगी। ओके थैंक यू। मलाइका ने सर हिलाया। वो मोबाइल लिए लॉन में आ गई। बाहर में मौसम बहुत अच्छा हो जाता था। बाहर के मौसम में झूला झूलना उसका फेवरेट काम था। वो झूले पर बैठते आर्यन का नंबर सेव करते मैसेज टाइप करने लगी। दादू की तबीयत ठीक नहीं है, वो कल से आपसे मिलने की ज़िद कर रही हैं, इसलिए अपने हौसले और अनार को साइड पर रखिए और वापस आए। कहीं ऐसा ना हो कि आप दादू का आखिरी दीदार भी ना कर सकें। और रही बात हमारे रिश्ते की, तो वो रिश्ता तभी ख़त्म हो गया था जब आप इस घर से गए थे, इसलिए वापस आएँ, क्योंकि दादू की तबीयत का कुछ भरोसा नहीं है। मैसेज सेंड करने के बाद वो झूला झूलने लगी थी। गुजरी सर्दियों में उन्हें सर्दी लग गई थी, तब से वो ठीक नहीं हुई थी। फिर कुछ देर बाद उठते वो दादू के कमरे की तरफ बढ़ी थी। उनके बराबर बैठते वो उन्हें देखने लगी। दादू उसे देखते मुस्कुराई थी। परेशान ना हो, मैं ठीक हो जाऊंगी। दादू आपका पूरा चेकअप होगा कल। मुझे नहीं करवाना कोई चेकअप। दादू मैं आपकी बिल्कुल नहीं सुनने वाली, इसलिए आप कल मेरे साथ हॉस्पिटल चलेंगी। आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस किसी किसी वक्त सर्दी लगना शुरू हो जाती है, जबकि अभी दरमियाना मौसम है। आपको सर्दी नहीं लगनी चाहिए, इसलिए कल हम हॉस्पिटल जाएंगे।
अपनी डॉक्टरी अपने पास रखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दादो उसे रपटते बोली। मेरी डॉक्टरी मेरे पास ही है, लेकिन आपको कल जाना होगा मेरे साथ। अच्छा ठीक है, चली जाऊँगी। अभी तुम जाओ, जाकर आराम करो, रात को फिर जाना है तुमने हॉस्पिटल। कर लूँगी आराम भी। उसकी ड्यूटी तकरीबन 10 बजे शुरू होने वाली थी। खाना खाने के बाद सब अपने कमरों में बंद हो गए थे। अर्शिया कॉफ़ी का मग पकड़े किचन से निकली। जब उसकी नज़र लाउंज में दाखिल होते आर्यान पर पड़ी, वो जानती थी कि दादू का सुनते वो ज़रूर आएगा। आर्यान उसे देखते लाउंज में ही रुक गया। वेलकम बैक, दादू जाग रही होंगी, जाके मिल लें, वो बोलकर अपने कमरे में चली गई। वो सर झटकते आगे बढ़ा। सामान लाउंज में छोड़ते वो दादू के कमरे में दाखिल हुआ। कुछ ही देर में वो सब घर वाले दादू के कमरे में जमा हो गए, सिवाय अर्शिया के। कोमल, जाओ अर्शिया को बुला लाओ, दादू मिसेस रहमान से बोली। कोई ज़रूरत नहीं माँ जी, अभी तो मेरा बेटा आया है, क्या आप चाहती हैं कि वो वापस चला जाए? मिसेस सुफियान बोली। मामा मैं नहीं जाऊँगा अब, आर्यान उन्हें तसल्ली देते बोला। दादो चुप हो गई। कुछ ही देर में अर्शिया वहाँ आई। वो जाने के लिए तैयार थी। अर्शिया जाओ यहाँ से, मिसेस सुफियान बोली। बड़ी मामा जा ही रही हूँ, मिलने आई हूँ। कहाँ जा रही हो? सुफियान साहब बोले। बड़े बाबा हॉस्पिटल जा रही हूँ और अब मैं हॉस्टल रहा करूँगी, वो दादो की तरफ जाते बोली। तुम क्यों जा रही हो? दादो उसका हाथ पकड़ते बोली। क्योंकि अब मेरी हाउस जॉब बहुत सख्त होने वाली है, तो मैं कुछ घंटों के लिए घर नहीं आ सकती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप चेकअप से बच जाएंगी। बड़े बाबा कल आपको चेकअप के लिए लाएंगे हॉस्पिटल। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, तुम ना जाओ। दादू मेरे पास आराम करने के लिए बस 6-7 घंटे हुआ करेंगे। 2 घंटे मुझे आने जाने में लग जाते हैं, तो पीछे बच गए 4 घंटे, तो मैं कैसे आराम करूँगी? ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। वो बोलते उनके गले मिली। एक नज़र आर्यान को देखते वो बाकी सबसे मिलने लगी। मैं छोड़ आता हूँ तुम्हें, रहमान साहब बोले। छोटे बाबा मैं ड्राइवर अंकल के साथ चली जाऊँगी, आप आराम करें। फिर वो चली गई। कुछ दिन बाद दादू आर्यान के साथ लाउंज में बैठी थी। आर्यान ज़बरदस्ती उन्हें बाहर लाया था कि वो ताज़ा हवा खा सकें। आर्यान बेटा, तुम्हारा अब भी यही फैसला है कि तुम्हें अर्शिया से शादी नहीं करनी? वो अब 24 की होने वाली है और मैं 32 का। दादो बेटा, उम्र से फ़र्क नहीं पड़ता, मेन चीज़ होती है एक दूसरे को समझना और उनका एहतराम करना। दादो अब हालात ऐसे नहीं है कि हमारी शादी हो सके। तुम दोनों का निकाह हो चुका है, बस रुखसती करनी बाकी है। तुम दोनों एक साथ खुश रहोगे। हम नहीं रह सकेंगे खुश दादो। वो भी गुस्से की तेज़ है और मैं भी। तो ये किसने कहा कि सिर्फ वही खुश रह सकते हैं जो गुस्से वाला ना हो? तुम दोनों गुस्से के तेज़ हो, ये बात बिल्कुल अहम नहीं होती रिश्ते में। मियाँ बीवी के रिश्ते में अगर कुछ अहम है तो सिर्फ एक दूसरे को समझना और वफा करना, बस। बाकी सारी चीज़ बाद में आती हैं। सही कहा दादो, लेकिन ना मैं अर्शिया को समझता हूँ और ना वो मुझे। एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे तो समझ जाओगे। अल्लाह बख्शे तुम्हारे दादा को, वो भी मिजाजन सख्त थे लेकिन मुझे समझते थे, मेरा एहतराम करते थे। बस इसलिए कभी वो मेरे से गुस्सा नहीं हुए, क्योंकि आप भी अच्छी थी। ना बेटा, मैं बहुत ज़िद्दी तबीयत की थी, बेसब्री और जल्दबाज थी। लेकिन तुम्हारे दादा अपनी तबीयत के ख़िलाफ़ मेरे साथ कभी सख्त नहीं हुए। रिश्ता बनाना सिर्फ औरत का काम नहीं होता, मर्द का भी होता है। इसलिए अगर तुम कोशिश करो तो तुम दोनों खुश रह सकते हो। मैं अपनी अर्शिया को जानती हूँ, वो ऐसी औरतों में से नहीं है जो बगैर किसी वजह की लड़ाई करे या शौहर को सुकून से ना रहने दे। आप अर्शिया से पूछ लें, उसे कोई एतराज़ नहीं होगा। फिर भी अगर वो हाँ कहती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैं जानती हूँ कि उसे कोई एतराज़ नहीं होगा। हम औरतें रिश्ते निभाने अच्छे से जानती हैं, और तुमने उसके साथ ऐसा भी नहीं किया जो वो माफ़ ना कर सके। आर्यान ने सर हिलाया। वो उल्टी खोपड़ी की लड़की है दादो, अभी आप उससे वाकिफ़ नहीं हैं। वो दिल में बोला। अर्शिया अपनी 6 माह की हाउस जॉब मुकम्मल करने के बाद वापस घर आ गई थी। इन दोनों की शादी की तैयारियां मुकम्मल थी, लेकिन वो खुद अभी तक अनजान ही थी। अर्शिया बेटा, दादो बुला रही हैं आपको। खानम भी बोली। जी खानम भी, वो उठते हुए बोली। जी दादो, आपने बुलाया था? वो उनके साथ बैठते बोली। हाँ अर्शिया, मैंने तुम्हारे सरपरस्त होने के नाते तुम्हारी रुखसती तय कर दी है। दादो यार, आप क्यों चाहते हैं कि आपका पोता फिर चला जाए? मैं उससे बात कर चुकी हूँ, उसे कोई मसला नहीं है। उस चंगेज़ खान को कोई मसला नहीं है? वो हैरान होते बोली। वो आर्यान को चंगेज़ खान बोलती थी, यहाँ तक कि उसका नंबर भी इसी नाम से सेव कर रखा था। अर्शिया, वो तुम्हारा शौहर है। दादो शौहर नहीं, मनकू है। अर्शिया, वो अच्छा लड़का है, तुम्हारा ख्याल रखिएगा। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ दादो, लेकिन फिर भी बेटा, बीवियों को शौहर की ज़रूरत होती है। लेकिन दादो, मैं ना तो बीवी हूँ और ना ही वो मेरे शौहर। हमारा बस निकाह हुआ था कई साल पहले, जिसके लिए ना वो खुश थे और ना मुझे कोई इल्म था। तो तुम्हें रुखसती नहीं करनी? नहीं, बल्कि मुझे ये रिश्ता ख़त्म करना है। जानती हो, कल रात मैंने ख्वाब देखा था, तुम्हारे माँ बाप को देखा था। बहुत पुरसुकून लगे वो मुझे। जुहान ने बस मुझसे तुम्हारा सवाल किया था। मैंने कहा था कि तुम्हारी शादी हो गई है आर्यान से और तुम्हारा एक बेटा भी है। मेरी बात सुनते वो बहुत खुश हुआ था। न जाने उस ख्वाब का क्या मतलब था। उनकी बात सुनते अर्शिया चुप हो गई। उसे समझ न आई कि दादो ने कहानी बनाई है या सच में उन्होंने ख्वाब देखा है। तुम समझदार हो अर्शिया, जो तुम चाहो वही होगा। बस तुम्हारी शादी और बेटे का सुनते जो सुहान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी, मैं वो बयान नहीं कर सकती, और शायद उसे कभी बता भी ना पाऊँ कि तुम्हारी शादी आर्यान से नहीं हुई। वो बोलते चुप हो गई।
ठीक है दादू, मुझे कोई एतराज़ नहीं। अगर मेरे माँ बाप यही चाहते थे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। वो कुछ पल सोचने के बाद बोली, सच में अर्शिया? जी दादू। तो फिर मैं आज ही बात पक्की करती हूँ तुम दोनों की। वो खुशी से निहाल होते बोली। अर्शिया बस मुस्कुराई। कुछ ही दिनों में दोनों की रुखसती रख दी गई थी। वो दोनों दुल्हा दुल्हन बने स्टेज पर बैठे थे। ज़ारा भी अपने 1 साला बेटे के साथ आई थी। तो बिलाखिर हमारी रुखसती हो ही गई, आर्यन मध्यम आवाज़ में बोला। स्टेज पर सिर्फ उस वक्त वो ही दोनों बैठे थे। हाँ, आपके लाख मना करने के बावजूद आपकी किस्मत मेरे साथ ही फूटी। उसकी बात सुनते आर्यन मुस्कुराया। किस्मत का यही लिखा था। समझने में वक्त लगा कि मेरे नसीब में तुम्हें ही लिखा गया है। क्या अब भी आपके दिल में ज़ारा आपी के लिए कोई जज्बा है? वह हंसती हुई ज़ारा को देखते बोली। नहीं, वो अब किसी की बीवी है और वहाँ खुश है। और वो भी ज़ारा को देखते बोला। अफसोस तो हुआ होगा कि मेरी वजह से आपकी और ज़ारा आपकी शादी नहीं हुई। हाँ हुआ था, लेकिन किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लिया। मेरी किस्मत में तुम जैसी सरफिरी और ज़िद्दी बीवी ही थी। उसकी बात सुनते अर्शिया ने हैरत से उसे देखा। मैं सरफिरी या ज़िद्दी नहीं हूँ, बल्कि आप हैं। मैं नहीं, तुम हो ऐसी। मैं तो सुलझा हुआ संजीदा लड़का हूँ। सुलझा हुआ संजीदा लड़का? उसने हैरत से बड़बड़ाई। तो क्या नहीं हो? आर्यान उसे देखता बोला। बिल्कुल नहीं, बल्कि ज़िद्दी उक्खड़ मिजाज है, बिल्कुल चंगेज़ खान जैसे। आर्यान हल्का सा हंसा। अब तो हमारी रुखसती भी हो गई है, अब तो नेम चेंज कर दो। बिल्कुल नहीं करूँगी। जब आप चंगेज़ खान नहीं